नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 9वीं क्लास। 8 क्लास तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी डिमांड थी कि उनको टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक चाहिए, तो आप सभी की डिमांड पर हमने आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक बनाई है, जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और उस ई बुक का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो सबसे ऊपर आपको डीएलएड की टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक मिल जाएगी, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 401 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो देखो, ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों क्या है यहाँ पे एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। कि नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, ये कोई भी किसी भी प्रकार से एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 402 है, अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उसको अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए। डिफरेंट टाइप की टीचिंग मेथड का भी उसको ज्ञान होना चाहिए और छात्रों के बारे में भी जानकारी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर उसको अपने छात्रों के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो वो किस बेस पे अपने छात्रों को पढ़ाएगा। तो यहाँ पे तो 402 है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 403 है, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 403 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की आप वहाँ पे सलाह देंगे अगर कोई कक्षा में क्या है शरारती बच्चे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योग्य शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले वह क्या करें। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, कक्षा में सीधे नवीन पाठ को आप प्रारंभ करते हैं। तो देखो, अगर आपको अपने छात्रों के बारे में पता ही नहीं है, उनको कितना नॉलेज है कितना नॉलेज नहीं है, आपको अगर कुछ मालूम नहीं है और आप सीधा क्या करते हैं नए पाठ को स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, बच्चों को भी, कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पहले आपने उनको जो आपने पहला चैप्टर पढ़ाया है, प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया है, पहले उससे संबंधित आपको वहाँ पे क्वेश्चन करने चाहिए। बी है, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न आपको करना चाहिए। और सी है, पिछले पाठ के प्रश्न पूछ लें। और डी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 404 है, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कैसा परिवर्तन है। तो विकास एक कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है। तो 405 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो ऑप्शन ए है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। तो यहाँ पे नहीं, केवल पाठ्य पुस्तकों पर छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र निर्भर नहीं होता है। बी है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। सी है, यंत्रवत याद करना। और डी है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो 406 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, देखो ना, आप वर्गीकरण करना भी सही नहीं है क्योंकि हमको समावेशी शिक्षा देना है। तो 406 का जो राइट आंसर क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का हो या छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए कि बच्चों के अनुभवों को आप प्रमुखता देते हैं। क्योंकि हम बच्चों के लिए ही स्कूल खोल रखे हैं, बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों के अनुभवों को भी हमको क्या है, प्रायोरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसका उपयोग किया जाना चाहिए यहाँ पे, तो 407 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रशंसा का आपको वहाँ पे उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 408 है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो भाषा विकास है ये सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। ठीक है, 408 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा
तभी आप क्या कर सकेंगे, आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। बी है आपके छात्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। सी है अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे। और डी है आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। देखो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी यहाँ पे सही है, क्योंकि अगर आपको अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है तो ये सभी चीजें होंगी। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने छात्रों की सभी शंकाएं, उनके कितने भी डाउट हैं, उनको कितना भी कंफ्यूजन है, कितने भी उसके माइंड में अगर क्वेश्चन उठते हैं किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, अगर आपको उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है तो आप सभी शंकाओं का वहां पे समाधान कर सकते हैं। तो 409 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक परिपक्वता के लिए है, मानसिक या दोनों या उपयुक्त सभी के लिए। तो 410 का जो राइट आंसर है वो है अभिवृद्धि या ग्रोथ शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो यहाँ है नहीं पूछा है। तो देखो उच्च आत्मसम्मान जो होगा वो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होगी। निम्न औसत या मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं होगा तो निम्न औसत या मानसिक क्रियाएं एक प्रतिभाशाली बच्चों की क्रियाएं नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन बी होगा 411 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 412 है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, देखो समावेशी शिक्षा देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चा हतोत्साहित होगा कि मेरे साथ आप क्या है कुछ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है। बी है अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। तो आप उसको ऐसा दूर नहीं रख सकते, पहले वो छोटा बच्चा है, ऊपर से वो कुछ उसको डिसेबिलिटी है। तो अगर आप ऐसा दूर रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या है मायूस हो जाएगा, वो बहुत अपने माइंड को क्या है बर्डन देगा कि आखिर में ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सी है यहाँ पे सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। और डी है यहाँ पे सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि आप अगर उनके पेरेंट्स से चर्चा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको टीचिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि उस बच्चे को सबसे ज़्यादा उसके माँ बाप जानते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 413 है, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन ए है आप उनको शांत रहने को कहेंगे। क्यों? अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो शांत रहने को तो आप उनको क्यों ही कहेंगे, और उनका काम है प्रश्न पूछना और आपका काम है उत्तर देना। बी है आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सी है आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे या आप उनको वहाँ पे डांटेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे आप। तो ऑप्शन बी जो है वो 413 का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप वो किसी भी राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन है तो आप उनकी निंदा तो नहीं कर सकते हैं, उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने को देंगे, ये भी सही है। सी है उनकी शिकायत उनके माता पिता से करेंगे। देखो वो स्कूल भेज रखे हैं कुछ सीखने के लिए, अगर उनकी शिकायत आप उनके माता पिता से करते हैं तो उससे अच्छा तो वो घर ही में थे, है ना। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और डी है यहाँ पे उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करें और उनके समाधान में अपना योगदान दें। तो ऑप्शन डी जो है वो होगा 414 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 415 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो कौन सा होगा वहाँ पे। तो ऑप्शन डी जो है ये होगा अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यहाँ पे पूछा है सृजनात्मकता से संबंधित, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, क्योंकि
कोई भी बच्चा अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करता है, इसका मतलब क्या है, उसका माइंड क्रिएटिव है, ठीक है। वो किसी भी प्रॉब्लम को केवल एक ही तरीके से नहीं सोच रहा है, वो अलग अलग अपने माइंड का यूज कर रहा है, अलग अलग वे से वो किसी भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन निकालता है तो वो क्या है वहां पे, इसका मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग का वो प्रयोग कर रहा है। तो 415 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए क्या करेंगे, आप भाषण लिख कर देंगे। कुछ बच्चों के लिए अगर आप भाषण लिख कर देंगे, ऐसा नहीं है, फिर आप वो जो बच्चे हैं वो अपने माइंड का यूज कब करेंगे, ठीक है। भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, या भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। तो 416 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी बेस्ट आंसर होगा कि आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप टीचर है, आपका काम ही है उनका मार्गदर्शन करना। लेकिन अगर आप देखो किसी भी भाषण को उनको क्या है, सीधा आपने लिख कर दे दिया तो अपना माइंड का यूज कैसे करेंगे फिर, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो इसका उदाहरण बनता है, तो वो क्या कर रहा है, उस गुस्से को अपनी बहन पे विस्थापित कर रहा है। तो 417 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए किसी भी प्रकार के नोट्स, ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार का टीचिंग मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो आप जरूर उस लिंक पे वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 418 जो है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कि प्रेरणा जो है, जो मोटिवेशन है, वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक क्या है, कला है। क्वेश्चन नंबर 419 है, अधिगम की विशेषता क्या है। जो अधिगम है ये आजीवन चलता है, बिल्कुल है। बच्चा जन्म से लेकर जब तक वो जीवित है, हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम सीखते हैं ना, ठीक है। सार्वभौमिक भी है और सक्रिय भी है। तो यानी कि 419 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालय में दी जानी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, इसे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, इससे शरीर चुस्त रहता है, सी है इससे देश की रक्षा हेतु तो छात्रों को तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये होगा 420 का राइट आंसर। इसे देश की रक्षा हेतु तो छात्रों को तैयार किया जाता है, इसका मतलब उनकी बॉडी भी वहाँ पे क्या है, हष्ट पुष्ट रहेगी अगर एनसीसी की वो ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 421 है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। तो ये है किशोरावस्था, और किशोरावस्था होती है आपकी 12 से लेके 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं किशोरावस्था। तो ऑप्शन बी, इसमें बच्चा क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में भी होता है और सबसे ज्यादा उसको गुस्सा भी आता है किशोरावस्था में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 421 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 422 है, किसी अध्यापक को कोई भी खेल खेलना नहीं आता है, इससे छात्र उसका मजाक बनाते हैं, इस संबंध में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको, ऑप्शन ए, मजाक की तरफ ध्यान न दें। देखो, ध्यान तो अध्यापक को देना ही होगा, चाहे उसकी अच्छाई भी कर रहा है बच्चा और बुराई भी कर रहा है तो उसको क्या है, ध्यान तो देना चाहिए। बी है, स्वयं छात्रों का मजाक उड़ाएं। सी है, खेल खेलना सीखें। और डी है यहाँ पे ये सभी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपको कोई काम नहीं आता है, आप टीचर है और आपका जो स्टूडेंट है वो मजाक आपका उड़ाता है, तो आपको उस काम को सीखना चाहिए, ना कि नजरअंदाज करना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 423 है, जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तथा अनुभव भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इनसे हमें लाभ उठाना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। आपको इसमें क्या है, पूर्णतया सहमत होना चाहिए। तो 423 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 424 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है।
तो यहाँ पे नहीं है पूछा है। देखो विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये तो विकास का सिद्धांत है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तीनों क्या है यहाँ पे विकास के सिद्धांत है। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर की विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये कोई भी किसी भी प्रकार का विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रश्न पूछते हैं, बी है वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित से नियमित हैं। तो यहाँ पे जो 425 है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है कि वे शिक्षक से अगर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है, तो यहाँ पे 426 का जो ऑप्शन ए है लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल सही है। जितना भी शिक्षा का हम प्रचार प्रसार करेंगे, जितना भी हम टीचिंग प्रोवाइड करते हैं तो लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि पूरे लोकतंत्र में क्या है सब पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। बी है अंधविश्वास में कमी आएगी, ये भी सही है। अगर कोई एजुकेटेड भी इंसान है तो वो क्या है जैसे कैसे बातों से किसी अंधविश्वास में नहीं फंसेगा और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती जाएगी अगर सभी बच्चे क्या है एजुकेटेड हैं। तो इसलिए यहाँ पे 426 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 427 है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो बच्चों में सबसे पहले विकास होता है सांवेदिक, फिर होता है मूर्त और फिर अमूर्त की तरफ बच्चों में डेवलपमेंट होता है। तो 427 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 428 है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वह शिक्षण की विधि कौन सी शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवलोकन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन ए है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को वहाँ पे हष्ट पुष्ट बनाना, सी है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना और डी है बालक का सर्वांगीण विकास। देखो एक खेल के मैदान में बालक का क्या होता है, हमेशा सर्वांगीण विकास होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है, तो शिक्षण हमको कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा शिक्षक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व भी शिक्षकों के ऊपर ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 431 है शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि एक शिक्षक ही क्या करता है, एक शिक्षक अगर किसी बच्चे को सही एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो आने वाले टाइम में वही शिक्षक भी बनता है, वही डॉक्टर भी बनता है, वही एक राजनेता भी बनता है, वही एक इंजीनियर भी बनता है। ठीक है, तो क्या है राष्ट्र का निर्माता भी एक शिक्षक ही होता है ना। तो इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ऑप्शन ए यह केवल एक आदर्श वाक्य है, बिल्कुल नहीं है, ये एक हकीकत है। बी है भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती है, सी है यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे जो 431 है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण क्या है, तो शिक्षण क्या है, एक कौशल है, कला है, एक क्रिया मात्र है या एक तपस्या है। तो शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक क्या है, कौशल है, एक स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है कि समर्पण एवं निष्ठा की, ये भी सही है, आज्ञा पालन भाव की या योग्यता एवं ज्ञान की। तो एक जो प्रिंसिपल होता है अपने अध्यापकों से इन सभी चीज की क्या है, आशा करता है। तो 433 का राइट आंसर इसलिए क्या है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है टाइम टाइम पे, इनका क्या उद्देश्य होता है। ए है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, बी है शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, सी है शिक्षा द्वारा समान अवसर देना और डी है शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो होगा 434 का राइट आंसर। देखो टाइम टाइम पे क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आती है ना, जैसे 2020 में आया था, तो काफ़ी चीज़ें उसमें क्या है इनोवेशन किया गया है जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी। तो ए में यहाँ पे
क्या हो गया, सभी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड है। तो इसलिए 434 का राइट आंसर भी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो एक अध्यापक के लिए सबसे जो मूल्यवान होता है वो सदैव छात्रों का विश्वास होता है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 436 है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, तो उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो गणित की बात हो रही है तो उसमें कौन सी बहुबौद्धिकता होगी? तो तार्किक बुद्धि उसमें क्या है, अधिक होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 436 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह तो नहीं करेंगे, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, सी है बहुत गंभीर होकर, और डी है मित्रों की तरह। देखो मित्रों की तरह व्यवहार करना सही है, लेकिन वो स्कूल तक ही सीमित है, ठीक है। स्कूल तक क्या है, बच्चे की भी एक लिमिटेशन होती है कि वो अपने टीचर से किस प्रकार से व्यवहार करता है। अब वो बाहर भी जो उसका टीचर है उसको मिलता है और बच्चा जो होता है वो समझता है कि अरे मेरा मित्र है, तो कुछ ऐसे शब्द अगर उसने बोल दिया कि टीचर को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए टीचर को चाहिए कि वो अगर वो स्कूल के बाहर अपने स्टूडेंट से मिलता है तो वो उसके साथ बहुत गंभीर होकर व्यवहार करे, ना कि केवल मित्र की तरह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? 438 का। 438 का जो करेक्ट आंसर है वो है रचनात्मक मूल्यांकन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 439 है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। बी है स्पष्ट मना कर देंगे। देखो अगर आप ही किसी विषय पर स्पीच देने के लिए मना करेंगे तो आपके स्टूडेंट जो है वो आपसे क्या ही सीखेंगे फिर, ठीक है। आपको क्या होना है, तुरंत आपको वहाँ पे तैयार हो जाना है किसी भी विषय पर भाषण देने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो होगा 439 का करेक्ट आंसर। शहर से तैयार हो जाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 440 है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना हम कैसे उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं, जब हम उनमें कुछ जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर, 440 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 441 है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे। तो कक्षा के बाद मिलने के लिए कहना मतलब आप उसको वहाँ पे डांटेंगे। अगर आपको कुछ कहना तो आप तुरंत उसी टाइम कहेंगे ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, सी है स्वीकार कर लेंगे, और डी है दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो जो यहाँ पे 441 है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप पहले उसको स्वीकार कर लेंगे और अगले दिन आप उसकी फिर तैयारी करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन डी होगा 442 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 443 है, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि ऑप्शन ए है बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बी है बच्चों में सही आदतें डाली जाए, सी है बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, और डी है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए। तो ऑप्शन डी जो है वो 443 का क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि कुल मिला के हम बच्चों को एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य ही है कि बच्चों का हमने क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना। तो जहाँ पे भी सर्वांगीण विकास होगा इसमें इसका मतलब है उसमें क्या है, सभी ऑप्शंस में निहित है। तो ऑप्शन डी हमेशा वहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो कौन सी है यहाँ पे? तो 444 का जो राइट आंसर है वो है प्रत्यक्ष अनुभव। जो शिक्षण सामग्री है वो सबसे अधिक क्या है, प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 445 है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना बहुत क्या है, आवश्यक है, ठीक है। बच्चों को पता होना चाहिए ना अपने आध्यात्मिकता के बारे में भी बच्चों को टाइम पे उनको नॉलेज देना चाहिए। तो 445 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? ऑप्शन ए है उत्तरदायित्व निभाने के, उसमें जो गुण है वो डेवलप होते हैं। मिलकर कार्य करने की उसमें ट्रेनिंग हो जाती है, और नियम का पालन कैसे करना है उसकी भी उसमें प्रैक्टिस हो जाती है अगर वो ग्रुप में खेलता है। तो इसलिए 446 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 447 है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर, आत्मसंतोष की भावना आपको वहाँ पे महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 448 है, कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? तो योजना बनाना अध्यापक का कार्य है, यानी कि आप जब क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आप लेसन प्लान बनाएंगे ना यहाँ पे, तो मार्गदर्शन देना अध्यापक का काम है, और शिक्षण देना तो अध्यापक का काम है ही। तो नहीं पूछा है तो बजट बनाना किसी भी प्रकार का जो टीचर है उसका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है, बजट से संबंधित। तो 448 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 449 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक संतुलन, बी है समता एवं समान अवसर, सी है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, और डी है वहां पे विश्व बंधुता। तो 449 का जो करेक्ट आंसर है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत आधारित है समता एवं समान अवसर पर, सभी बच्चों को इक्वली वहां पे एजुकेशन देना समावेशी शिक्षा का एक क्या है वो सिद्धांत है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको आप प्रायोरिटी देंगे? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, या आस्था को? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये जो 450 है इसका राइट आंसर क्या है वो भी आप बताइएगा, ABCD में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।